गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिव शर्मा। नमस्कार भाई, आए हुए हैं और भाई सो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं सारे? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज और आज मैं दिखाऊंगा आपको कॉलेज का ऑडिटोरियम जो जेपी सावरकर है और आज में प्रोग्राम भी है। और आपको गाइस नेक्स्ट पार्ट आपका ये अभी ये इस पार्ट में आपको यही दिखाएंगे, बाकी आगे और पार्ट आएंगे क्लासरूम वगैरह सब चीज़ के। सो गाइस मैं अभी निकलता हूँ, मेरे को देर हो रही है ना, सीट फुल हो जाएंगी तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। सो गाइस चलते हैं जेपी सावरकर। सो गाइस पहुंच चुके हैं कॉलेज, जस्ट अभी पहुंचाऊंगा, बस अंडर एंट्री कर रहा हूँ। बाकी गाइस पहुंचते। सो गाइस आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ जेपी सावरकर ऑडिटोरियम में, आपको दिखाता हूँ वो पूरा। अभी मैं क्लास में आया, कोई भी नहीं आया, सब वही है प्रोग्राम में। तो गाइस मैं चलते हैं और नहीं मिलते हैं, चलते हैं जेपी सावरकर के लिए। और आज बस वगैरह एक बाहर के भी बच्चे आए हुए हैं गाइस, बाकी अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी गई है। चलते जेपी सावरकर में, ये अपनी वर्कशॉप है सामने और ये यहाँ से जाऊँगा, शॉर्टकट है यहाँ से तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो गाइस चलो यहाँ से चलते हैं। ये अपने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा, यहाँ का अगर गेट सा बंद लग रहा है, ताला लग रहा है गाइस, ये है सामने। तो भाई बस वगैरह आई हुई है और काफ़ी बच्चे आए हुए हैं इधर, बाहर जा रहे हैं। और वैसे चल रहे हैं जेपी ऑडिटोरियम। सो वैसे आ चुके हैं जेपी ऑडिटोरियम, ये रहा। अभी एंटर करेंगे, सामने अपने सर खड़े हुए हैं, इनसे मिलते हैं सर से। सो ये जेपी ऑडिटोरियम। विष्णु नहीं आया सर? विष्णु पता नहीं कहाँ है सर, मक्कार आया नहीं है बेटा। तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है? नमस्कार भाई, आए हुए हैं और भाई आऊंगा, कट नहीं करने का ना? हाँ कट नहीं करने नहीं करूँगा भाई यार। चलो चलते हैं अंदर। सर बस अंदर एंट्री कर रहा हूँ। सो इस प्रोग्राम चल रहा है आगे से आना पड़ेगा। आई थिंक आप सब लोगों को कम से कम जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडिया होगा कि हमारे पास एक विवेकानंद इंक्यूबेशन सेंटर है और कम से कम जो जितने भी लोग इसको जानते होंगे उनका जो यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन की जो फैसिलिटी है वो सब कर रहे हैं। यहाँ पर पहली बार यूनिवर्सिटी में शुरू कर रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने एक कंसल्टेंट हायर किया हुआ है। इंक्यूबेशन में आने के लिए कम से कम यूनिकनेस जरूरी है, ओके? या वो काम कहीं और हो रहा हो, यानी कि बहुत सारे लोग उसी चाहते हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी चाहते हैं, मिलेगी तब की। शर्माई ने सब चाहते हैं, आप हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन सभी लोग नौकरी चाहते हैं क्योंकि उससे आसान कुछ होता नहीं है। लेकिन नौकरी में एक बंधन है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी जो बाउंड्रीज है बहुत हार्ड है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो बाउंड्रीज के बाहर जा चुकी हैं। आपको मॉल में जाकर सिनेमा देखना होता है, आपको बढ़िया गाड़ी में भी चलना होता है, आपको इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खाना होता है, आप फ्रेंड सर्कल में भी जाते हैं और जैसे जैसे आप और बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ये इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। नौकरी कोई आज जो बीटेक के बच्चे हैं या एमबीए के बच्चे हैं या ललित कला के बच्चे हैं जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर जिस तरह का ये इंस्टीट्यूट है, जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हैं, जिस तरह का आपका कम्युनिकेशन है, जिस तरह का आपका एक्सपोजर है, उस तरह से अगर आप लोग कल को मार्केट में आप जॉब लेने जाते हैं तो किसी भी हालत में आपको 25,000 रुपए मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा की नौकरी नहीं मिलेगी। अब इसके नुकसान समझिए, 25,000 का मतलब है 3 लाख रुपए साल का पैकेज, क्योंकि हम भी हायर करते हैं लोगों को, हम भी बहुत सारे लोगों को नौकरी देते हैं तो हमें मालूम है किस तरह के का स्टैंडर्ड होता है। किसी एक आधे को 30 तक मिल जाएगी तो अच्छी बात है। होता क्या है, 25,000 में हाथ में आता है, 25 या 30,000 में हाथ में 21-22,000 रुपए आते हैं। अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं तो आपको रेंट भी देना है, आपको रोजाना ट्रैवल भी करना है, आपको खाना भी खाना है। एंड ऑफ द डे आपके 5-6 हजार रुपए बचते हैं किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके, अगर बच गए तो। अगर आपने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, अगर आप बहुत सारा बाहर नहीं खाया तो आपके पास इतना पैसा बच जाता है। ये क्योंकि यहाँ से आबादी 25 करोड़ है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप चला पाए ना चला पाए वो एक अलग चीज है। चला न पाए
ऐसा न हो उसके लिए हम हैं। आपका स्टार्टअप चले, आप सक्सेसफुल हो, आप कमाई करें। मैं अभी जितने भी स्टार्टअप यहाँ है अभी उससे बात कर रहा था, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछता हूं, प्रॉफिटेबल हो गए आपकी नहीं हो गए? तो जब ये बताते हैं प्रॉफिटेबल है, बड़ा सीना चौड़ा रहता है कि हाँ भाई ठीक है, कम से कम प्रॉफिट का मतलब चाहे आपका वो खुद कुछ नहीं बनाती, बोट जो है वो खुद कुछ नहीं बनाती है, वो सारा का सारा चाइना से इंपोर्ट करके अपना ठप्पा लगा के बेचती है इंडिया में। और आज कितने की कंपनी? 600 करोड़ की कंपनी है। रेड बस का नाम सुना होगा सब लोग, रेड बस में टिकट्स बुक करते हैं। सबसे पहले ये रेड बस आई थी जो टिकट बुकिंग की एक कंपनी थी। जिस बंदे ने इसको बनाया था इसको बनाने के 1.5 साल के अंदर उसको ये नहीं था कि मुझे चलानी रन करनी, इसको बहुत ज्यादा लंबा उसका विजन नहीं था। तब उसने 550 करोड़ रुपए, आज से 10 साल पहले 550 करोड़ रुपए में कंपनी बेच के निकल गया था, उसने प्रॉफिट कमा लिया था। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। Please welcome Professor Ashu Rani ma'am, Vice Chancellor, our Honorable Vice Chancellor. Hello everyone, good afternoon all of you. My name is Shiv Sharma. I am 4th year civil student. So मेरा आइडिया ये है कि इस टाइम में सबकी एक प्रॉब्लम है, जो सबके साथ है, पुअर के साथ, रिच के साथ, हर किसी के साथ है कि किसी की डिवाइस है, फोन है, अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो अगर चोरी हो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए कोई भी वो मतलब सुविधा उपलब्ध नहीं है। सो अभी एक ऐसा फोन निकालना चाहते हैं जिसमें एक ऐसा वो लगाया जाए ट्रैक जीपीएस डिवाइस, जिससे कि वो जो फोन वगैरह वो जल्दी ट्रैक हो, और एक ऐप बनाया जाए उससे कि समथिंग मतलब के अंदर में किसी का अपना फोन ट्रैक कर देगा उससे। सो रिसर्च भी की है, मैंने कई लोगों से बात की, लेकिन इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, काफी और रिसर्च करनी पड़ेगी। सो इसके लिए और काफी फाइनेंशियल कंडीशन कारण में आगे और नहीं बढ़ पाएगी। थैंक यू शिव। ये डिवाइस ट्रैकिंग डिवाइस ही इनको बनानी है कुछ, या कुछ ऐप बनाना है डिवाइस ट्रैकिंग से रिलेटेड। इस पर बहुत लोग काम सर, हम पर्टिकुलर एक आइडिया सोचने से लेके पूरी इम्प्लांट, क्योंकि हम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक तरह से साइंटिस्ट के रूप में यदि वर्क कर रहे हैं, तो ये आगे कोई जनरल हर एक बच्चा सोच पाता है कि ये आइडिया है, ये वर्क होगा, लेकिन एक आइडिया इंजीनियर की तरफ। Thank you very much. आज मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है या आज का जो भी सेशन लिया गया है, मिस्टर नृपेन इज देयर। आप लोगों को ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारा विवेकानंद इंक्यूबेशन फाउंडेशन, गूगल पे पढ़ा कि ये सेक्शन 1 कंपनी क्या होती है। जब हम यहाँ आए तो पता चला सेक्शन 1 कंपनी यूनिवर्सिटी में है एंड इसके अंदर स्टार्टअप हो सकता है। पर आपको बिल्कुल सच बात हम बता रहे हैं, हमको बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि भाई जब हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो हम वो चीज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं जो दूसरे को आता है। तो सबसे पहली चीज ये है, लर्निंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, वी शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। हमारा जो हमें नहीं आता है उसमें सीखने में कोई शर्म नहीं है। आपको जो चीज नहीं आती है, अब इंटरेस्ट ये है कि हमको क्या सीखना है, हम क्या चाहते हैं। देखिए, हमारी पढ़ाई का या हमारे आप लोग जो एजुकेशन लेते हैं डिग्री का, आपके माता पिता आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, वो ये है दैट यू अर्न। अब देखिए, दो लोगों ने कोई आर्किटेक्ट अच्छा मिल गया या बहुत अच्छे सिविल, सर 20-25 अच्छे सिविल आर्किटेक्ट्स या सिविल के इंजीनियर्स मिल जाए तो एक आइडिया है जिस पर काम किया जा सकता है, डिजाइन योर ओन होम। अभी तक नहीं है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप एक ऐसी ऐप या एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आदमी ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ मुझे दीवार बनानी, यहाँ मुझे वॉशरूम बनाना है, यहाँ मेरी छत होगी, मेरा 300 स्क्वायर फीट का घर जमीन है, इसको मैं कैसे डिजाइन करूं, और वो खुद ही डिजाइन कर सके। वो खुद ही पूरा सैटरडे संडे निकालते थे मकान ढूंढने के लिए कि चलो वहां चलते, वहां मैंने देखा है सूरत कहीं है, किसी ब्रोकर से बात हुई है, उधर चलना है, तो मेरे 2 दिन चले जाते थे। ये उन्होंने 3-4 बार किया। एक बार वो फिर आने वाले थे और उनकी कॉल आई कि मैं कल आ रहा हूँ, और मैं रात को बड़ा परेशान हो गया कि फिर पूरे दिन इनके साथ घूमना पड़ेगा, गाड़ी का तेल भी जलेगा और ये घर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो आए तब तक रात को मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर सारे घर दिख जाए दिल्ली के, और उसके अंदर आगे 3D
ये उस समय मैंने सोचा 2002 में कि उसके अंदर आदमी जाए वॉक कर ले कि यहाँ कमरा है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और वही डिसाइड कर ले कि लेना है कि नहीं लेना, और वही को ऑनलाइन पैसे डिपॉजिट कर दे और इस चीज का हो जाए। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं था, मैं तो जॉब करता था, फाइनेंस में था मैं, और मैं एक्चुअली दूसरी चीजें करता था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना है। अल्टीमेटली एक किताब खरीद के लाया, HTML कैसे सीखें, HTML। तो गाइस बाहर आ चुके हैं, आपने देखा मैंने बोला था यो। हाय गाइस, इसमें आशु रानी मैम आती हैं, वही है। तो गाइस आपने देखा, और एक और ऑडिटोरियम है, उसको कभी और दिखाऊंगा आपको। सो गाइस मैं परेशान हो चुका हूँ और अभी जस्ट खाना खा के फ्री हुआ हूँ और मैं सो जाऊँगा गाइस। और कल के जो पार्ट में जो वो आएगा ना, तो कल के पार्ट में सीसी वाली बिल्डिंग के अंदर सारी क्लासेस दिखाऊंगा और अब आपको ग्राउंड फ्लोर की क्लासेस, सारी क्लासेस दिखाऊंगा, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो बाद में अलग वीडियो बनाऊंगा। सो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा किसी पार्ट में, और नीचे का मतलब फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उसका सारा दिखाऊंगा आपको। मैं आपको ग्राउंड दिखाऊंगा बाहर से। और गाइस मैं कल से प्राइवेटली जाके बात भी करूंगा सर से, क्योंकि आज जो मैंने आइडिया बताया वो सर ढंग से समझ नहीं पाए और थोड़ी सी मैं नर्वस भी हो गया भीड़ की वजह से। तो गाइस क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। सो गाइस ठीक ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। बाकी मैं आपको कॉलेज का पूरा टूर दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, मेरे को टाइम निकालना पड़ता है कि कैसे कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम भी ये सब चीज़ें। तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।